हेलो और वेलकम भविष्य के भौतिक विज्ञानियों। आज हमारी क्लास एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक कोल्ड केस यानी सालों से अनसुलझे एक रहस्य की जांच करने वाली है। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम एक ऐसे अनोखे क्वाजी पार्टिकल के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा था। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हमारी ये साइंटिफिक डिटेक्टिव स्टोरी अब शुरू होने वाली है। चलिए जल्दी से अपनी केस ब्रीफिंग पर नजर डाल लेते हैं। आज हम इस 16 साल पुराने रहस्य को समझेंगे, अपने इस अजीबोगरीब संदिग्ध की प्रोफाइलिंग करेंगे, लैब स्टेकआउट के बारे में जानेंगे, क्वांटम रिश्तेदारों से इसकी तुलना करेंगे, रोजमर्रा की तकनीक और करियर के बारे में बात करेंगे और अंत में हमारी क्लास के लिए एक छोटी सी समरी क्विज भी होगी। तो आइए सबसे पहले अपने पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, जो है 16 साल पुराना रहस्य। जरा सोचिए, 16 साल पहले जिस चीज के बारे में सिर्फ कागजों पर थ्योरी दी गई थी, आज जाकर प्रकृति में उसके अस्तित्व का पक्का सबूत मिला है। पिछले पूरे एक दशक में वैज्ञानिकों ने इसके ढेरों मॉडल्स बनाए, लेकिन ये असल में कभी मिला ही नहीं। और अब जाकर जिरकोनियम सिलिकॉन सल्फाइड नाम के एक खास मटेरियल में इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया है। सच कहूं तो फिजिक्स की दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस अजीबोगरीब संदिग्ध की थोड़ी प्रोफाइलिंग करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आखिर ये क्वासी पार्टिकल भला क्या है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जैसा कोई नॉर्मल पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद बहुत सारे कणों का एक कलेक्टिव या सामूहिक व्यवहार है, जो एक साथ मिलकर ऐसे बर्ताव करता है मानो वो कोई एक अकेला नया कण हो। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे क्रिकेट स्टेडियम में हजारों दर्शक एक साथ खड़े होकर एक बड़ी सी वेव या लहर बनाते हैं, है ना मजेदार। अब बात करते हैं हमारे संदिग्ध की सबसे फेमस और अजीबोगरीब खूबी की, जिसे कहते हैं एनिसोट्रॉपिक मास। ये एक ऐसा अजीब सा दोहरापन है जहां ये पार्टिकल इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। मतलब अगर वो एक दिशा में चल रहा है तो उसका कोई मास या द्रव्यमान होता ही नहीं है, वो एकदम मासलेस होता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरी दिशा में मुड़ता है, अचानक से उसमें मास आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए आप लोग एक ट्रेन की कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक ट्रेन है जो सीधी पटरी पर बिना किसी रुकावट के बिल्कुल लाइट की स्पीड से सरपट दौड़ रही है। यहां ये एकदम मासलेस है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन अचानक से एक लंबवत यानी परपेंडिकुलर ट्रैक पर मुड़ने की कोशिश करती है, इसे एक बहुत भारी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है मानो अचानक से इस ट्रेन में बहुत सारा वजन आ गया हो। तो यहां सबसे अहम पॉइंट ये है कि इस कण की ऊर्जा कैसे बदलती है। देखिए, जिस दिशा में ये मासलेस है वहां इसकी एनर्जी लीनियर यानी एकदम सीधी रेखा में बदलती है, लेकिन जिस दिशा में इसमें मास होता है वहां एनर्जी का फैलाव क्वाड्रेटिक होता है। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये बिहेवियर एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है, जो ये कहती है कि लाइट की स्पीड से चलने वाले पार्टिकल्स का कोई मास नहीं हो सकता। अब आते हैं अपने तीसरे चैप्टर पर, एक्सट्रीम लैब स्टेकआउट। इस रहस्य को पकड़ने के लिए वैज्ञानिकों को क्या-क्या पापड़ बेलने पड़े। इस पार्टिकल को ढूंढ निकालने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने फ्लोरिडा की एक लैब में एक ऐसे हाइब्रिड चुंबक का इस्तेमाल किया जो हमारी पृथ्वी के प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र से पूरे 9 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली था। जी हां, आपने सही सुना, 9 लाख गुना। इतने ताकतवर मैग्नेट के बिना इस चालाक पार्टिकल को उसकी छिपने की जगह से बाहर निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सट्रीम कूलिंग भी बहुत जरूरी थी। लैब के तापमान को एब्सोल्यूट जीरो के एकदम करीब ले जाया गया। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि आसपास के माहौल में जो गर्मी या थर्मल नॉइज होती है उसे पूरी तरह से जमा दिया जाए, क्योंकि केवल इसी शांत और ठंडे माहौल में इन बेहद नाजुक और अनोखे क्वांटम बिहेवियर्स को असल में ऑब्जर्व किया जा सकता था। और फिर हमें मिला वो पक्का सबूत जिसने इस केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी, एक मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट। इस जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस पार्टिकल के एनर्जी लेवल्स में ठीक 2/3 यानी 2/3 की पावर से इंक्रीमेंट दिखा गया। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी आधी ऊर्जा लीनियर दिशा से और आधी ऊर्जा मास वाली क्वाड्रेटिक दिशा से आपस में मिलती है, और इन दोनों के मिलने से जो पैटर्न बनता है वो 2/3 की पावर से बढ़ता है। इसी सबूत ने मोहर लगा दी कि सेमी डिराक फर्मियन सच में एग्जिस्ट करता है। चलिए अब अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके क्वांटम रिश्तेदारों से इसकी तुलना
कैसे की जाती है। अगर हम ग्राफीन में पहले हुई खोजों की बात करें तो वहां पाए जाने वाले डिराक फर्मियन सभी दिशाओं में पूरी तरह से मासलेस होते हैं, जो ग्राफीन को एक शानदार कंडक्टर बनाता है। लेकिन ये जो हमारा नया सेमी डिराक फर्मियन है, ये एकदम अलग है। ये दिशा के हिसाब से अपना बिहेवियर बदलता है, और यही वो चीज है जो वैज्ञानिकों को इसके गुणों को अपने हिसाब से कंट्रोल या मैनिपुलेट करने का एक बहुत ही यूनिक मौका देती है। अब हमारी क्लास सोच रही होगी कि ठीक है, ये सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या फायदा। चलिए देखते हैं। ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है, ये हमारी रोजमर्रा की 3 बड़ी टेक्नोलॉजीज का रास्ता साफ करता है। पहला, बेहद सेंसिटिव और एक्यूरेट वियरेबल मेडिकल सेंसर्स, जो हमारी बॉडी के छोटे से छोटे बदलाव को भी ट्रैक कर सकेंगे। दूसरा, बहुत कम ऊर्जा खर्च करने वाले स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट्स। और तीसरा, सबसे बड़ा फायदा, सुपर कंप्यूटर्स के लिए एकदम स्टेबल और एरर फ्री क्यूबिट्स बनाना। इससे हमारी क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है। और जो भी स्टूडेंट्स क्वांटम मटेरियल्स की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये डिस्कवरी एक जैकपॉट है। आप लोग एडवांस सेंसर्स डेवलपमेंट में जा सकते हैं, हाई एफिशिएंसी वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डिजाइन कर सकते हैं, या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में अपना शानदार करियर बना सकते हैं। यहां पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है। तो अब वक्त आ गया है एक छोटी सी समरी क्विज का। देखते हैं हमारी क्लास ने आज के इस एक्सप्लेनर से क्या क्या सीखा है। चलिए दिशाओं और मूवमेंट वाली अपनी उस ट्रेन एनालॉजी को जरा याद कीजिए। सोचिए, जब हमारी वो क्वासी पार्टिकल ट्रेन सीधे ट्रैक से हटकर अचानक लंबवत यानी परपेंडिकुलर ट्रैक पर मुड़ती है, तो क्या होता है? एकदम सही, उसे एक भारी रुकावट या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। और यही वो पल है जब वो अपने उस आकर्षक दोहरे स्वभाव का मास वाला हिस्सा दिखाता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। क्या आप उस खास फ्रैक्शन या गणितीय नंबर को याद कर सकते हैं जिसने एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड में सेमी डिराक फर्मियन के होने की 100% पुष्टि कर दी थी? जी हां, वो था 2/3 यानी 2/3 के पार। ये 2/3 की स्केलिंग ही वो अल्टीमेट सबूत था जिसकी साइंटिस्ट को 16 साल से तलाश थी। तो हमारी आज की इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल है जो हर फ्यूचर फिजिसिस्ट को खुद से पूछना चाहिए। इस क्वांटम दुनिया में और ऐसे कितने अजीब और शानदार रहस्य छिपे बैठे हैं जो शायद कल हमारी ही क्लास के किसी स्टूडेंट द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। यूनिवर्स ऐसे ही रहस्यों से भरा पड़ा है, बस जरूरत है तो सही टूल्स की और एक जिज्ञासु दिमाग की। तो बस सीखते रहिए और साइंस के इन चमत्कारों पर सवाल उठाते रहिए।